आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल एक न्यूज आई थी जिसके तहत भारत को एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। ये न्यूज छपी थी ANI में। आमतौर पर ANI एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स है, लेकिन इस न्यूज में ANI एक सोर्स को कोट कर रहा है और इस न्यूज के तहत भारत को बहुत जल्द एक बहुत केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक फ्रेंडली देश से मिलेगा और ये पूरे एरिया यानी कि पूरे लद्दाख को कवर कर सकेगा। अगर इस न्यूज को डिकोड किया जाए तो इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, एक हाईली केपेबल सिस्टम यानी कि एक नया सिस्टम। दूसरा, ये सिस्टम पूरे एरिया को कवर कर पाएगा यानी कि लॉन्ग रेंज सिस्टम। और ये सिस्टम एक फ्रेंडली देश से आ रहा है। ये हो सकता है रशिया यानी कि सिस्टम हो सकता है S-300 या S-400। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सिस्टम हो सकता है थार्ड या पेट्रियट। और इजराइल यानी कि सिस्टम हो सकता है डेविड स्लिंग, बराक 8 ER या फिर स्पाइडर MR। हालांकि भारतीय फोर्सेस स्पाइडर और बराक 8 पहले से ऑपरेट करती हैं और इस वजह से भारतीय सेना को ट्रेनिंग की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी और ये सिस्टम काफी जल्दी डिप्लॉय किया जा सकेगा। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि भारत को इस तरीके के सिस्टम्स चाहिए जो जल्दी डिप्लॉय किए जा सके और भारत के पास इन सिस्टम्स को टेस्ट करने या फिर इन पर ट्रेनिंग करने का समय नहीं है। इन सिस्टम्स के बारे में आगे बात करने से पहले आइए थोड़ी सी क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जब एक ट्राइंगल के 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है तो इस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं और इन दोनों साइड्स को जो लाइन जॉइंट करती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के बेस और हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है यानी कि थीटा। और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस और हाइट के इंडिविजुअल स्क्वायर का जब सम किया जाता है उसका स्क्वायर रूट होता है। अब इस ट्राइंगल की हाइट को एक माउंटेन से रिप्लेस कर दीजिए और इमेजिन कीजिए कि इस ट्राइंगल के बेस पर एक रेडार स्टेशन है। इस रेडार स्टेशन की लाइन ऑफ साइट इस राइट ट्राइंगल के एंगल थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होगी और इस माउंटेन के शैडो में जितना भी एरिया होगा वो ग्रीन एरिया होगा। उस एरिया में ये रेडार कुछ भी देख नहीं सकता, लेकिन इस लाइन ऑफ साइट के आगे पूरे एरिया में ये रेडार देख सकता है और ये पूरा एरिया रेड एरिया होगा। यानी कि कोई भी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन ग्रीन एरिया में बड़ी ही आसानी से काम कर सकता है और ये रेडार उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। आइए समझते हैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। तिब्बत एक प्लेटो है और यहाँ पर माउंटेन्स की हाइट ऑन एवरेज 6000 मीटर की है। अगर इस हाइट को फुट्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 फीट हुआ और आमतौर पर एयरक्राफ्ट इतनी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एयरक्राफ्ट 20 से 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं और इस हिसाब से आमतौर पर एयरक्राफ्ट ग्रीन जोन में ही होंगे। लेकिन अगर इस रेडार स्टेशन को माउंटेन से काफी दूर ले जाया जाए तो इस ग्रीन एरिया में से कुछ एरिया ऐसा होगा जो रेड एरिया हो जाएगा, क्योंकि अब इस रेडार का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि लाइन ऑफ साइट बदल जाएगी और अब ये ज्यादा ग्रीन एरिया देख पाएगा। हालांकि एरिया तिब्बत है और इस एरिया में केवल एक माउंटेन नहीं है। बहुत सारे माउंटेन्स होने के कारण इन रेडार्स को काफी ज्यादा दूर ले जाने के बाद भी ज्यादा ग्रीन एरिया रेड में कन्वर्ट नहीं होगा और इन माउंटेन्स के पीक तक ना ही अभी तिब्बत में रोड्स हैं और ना ही इतनी जल्दी बनाए जा सकते हैं और इसीलिए इन एरियाज में फाइटर जेट्स बड़ी ही आसानी से काम कर सकते हैं और लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स जैसे कि जैगुआर अपने टारगेट्स को आसानी से नष्ट कर पाएंगे। वैसे आजकल के मॉडर्न टाइम्स में इन रेडार्स की लोकेशन बड़ी ही आसानी से सैटेलाइट के थ्रू पता लगाई जा सकती है और एक बार इन रेडार साइट्स का पता लग जाता है तो वहां से ये सारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, क्योंकि इन माउंटेन्स की हाइट आपको पहले से पता होती है और जब इन रेडार साइट्स का पता चल जाता है तो इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स का एक बबल कैलकुलेशंस के बेसिस पे बना लिया जाता है और फाइटर जेट्स को पता होता है कि कितनी एल्टीट्यूड और कितने डिस्टेंस तक जाना है जिससे उनकी पोजीशन ये रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके की टेरेन एरियल कॉम्बैट को काफी ज्यादा मदद करती है और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है।
इस लिमिटेड थिएटर में एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर की है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर ये सिस्टम डबल लेयर्ड है, यानी कि एक और सिस्टम जिसकी रेंज 15 से 40 किलोमीटर तक की है, इस पूरे इलाके को एक काफी बेहतरीन एयर कवर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब एयरक्राफ्ट्स नहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री काफी ज्यादा हाई होती है और इन मिसाइल्स के ऊपर माउंटेन्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसी वजह से भारतीय सेनाओं को एक ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की आवश्यकता है। अगर देश में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड तैयार होती तो भारत को किसी और सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है और अगर ये सिस्टम जिसकी बात की जा रही है वो S-400 ट्रायम्फ नहीं है तो ये सिस्टम डेविड स्लिंग या थार्ड हो सकता है। अगर बात की जाए डेविड स्लिंग की तो इसकी रेंज 70 से 250 किलोमीटर के आसपास है और ये सिस्टम इजरायली स्पाइडर सिस्टम को इम्प्रूव करके बनाया गया है। हालांकि इस सिस्टम में एक अलग मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेस सिस्टम स्पाइडर से इंस्पायर्ड है। इंडिया के लिए इस सिस्टम की ट्रेनिंग आसान होगी क्योंकि इंडिया ऑलरेडी स्पाइडर सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर बात की जाए इस सिस्टम के गाइडेंस सिस्टम की तो इस सिस्टम का गाइडेंस सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट गाइडेंस सिस्टम है। इस सिस्टम की सीकर असेंबली में एक 3D मिलीमीटर वेव एसा रेडार है, डुअल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है और ये पूरी असेंबली 360 डिग्री घूम सकती है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम में 3-वे डेटा लिंक है जो कि रियल टाइम और ऑटोमेटिक करेक्शन करने में सक्षम है। वहीं अगर बात की जाए थार्ड की तो थार्ड दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेंसिवली टेस्ट किया गया सिस्टम है। इस सिस्टम की रेंज है 200 किलोमीटर और अगर भारत ये सिस्टम खरीदता है तो इसकी ट्रेनिंग में समय लगेगा और अर्जेंट डिप्लॉयमेंट के लिए अगर ये सिस्टम भारत आता है तो इसके साथ कंसल्टेंट्स भी आएंगे, यानी कि यूएस आर्मी, जो पॉलिटिकली भारत सरकार के लिए सही नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ये रिस्क लेने वाली है। लेकिन थार्ड एक इकलौता सिस्टम है जो भारत को बिल्कुल अभी के अभी मिल सकता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ये सिस्टम सरप्लस में है और अर्जेंट डिप्लॉयमेंट के लिए भारत सरकार को ये सिस्टम बड़ी ही जल्दी मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि चाइना इस सिस्टम से काफी ज्यादा डरता है और इसलिए ये सिस्टम एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी हो सकता है, जिससे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें एस्केलेशंस नहीं होंगे। इस सिस्टम में डेविड स्लिंग जितनी पावरफुल सीकर असेंबली नहीं है, लेकिन इसकी सीकर असेंबली भी काफी ज्यादा आधुनिक है। इन दोनों में से एक सिस्टम के चांसेस नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है लेकिन ये सिस्टम अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और इसके डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ANI जिस सोर्स को कोट कर रही है वो शॉर्ट टाइम दिसंबर को मान रहे हों और शायद वो S-400 ट्रायम्फ के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ये सिस्टम इस साल के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।